पहरेदार थे, सबको बताया कि हमारे जो मेहमान सोया हुआ है उसको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि उसको पहले से ही जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई आ जाए, ये जीवित ना बचा है तो देखने के लिए, उसको मारने के लिए आ जाए। तो अपने पहरेदारों को चारों दिशाओं में चौकस कर दिया कि तुम सब दिशाओं का ध्यान रखना, और अगर कोई हमारे महलों में हमसे मिलने का कहे तो पहले उससे पूछना कि आप कौन हो, क्या जो हमारा मेहमान है उसका दुश्मन हो कोई। अखंड ज्योत है अपार माया, देव की परवल छाया, पहरेदार सब चौकस रहियो, मन की इच्छा मुझको कहियो, अपने लोक में जो कोई आवे, नींद में जो पहुंचावे, तुरंत हमारे पास में आइयो, उसको इज्जत के संग लाइयो, हर कोई नहीं घुसने पावे, आशिक जी सबको समझावे, रात सुरीली चांदनी चमके, चंद्रमणि की किरणा दमके, अमृत कुंड के सख्त है पहरा, शहर के चारों ओर ही गहरा, दरवाजे जो चार बनाए, उन पर पहरे खूब लगाए, नागदेव का नगर निराला, उसमें मोहन शिव का शिवाला, आधी रात ढल गई नींद पहर के भी, फूल सुगंधी छा रही जावे हर कोई रीत, साधु धर को रूप धर ब्रह्मदेव अवतार, आया चलकर दूर से सुनगे पहरेदार, तो बोलो शाम, बोलो शाम, बोलो शाम, शाम शाम, बोलो बोलो शाम, बोलो शाम, बोलो शाम, शाम शाम। और आधी रात को एक व्यक्ति साधु का रूप धारण किए हुए उस नगर में प्रवेश करता है और पहरेदार से पूछता है कि आपके इस नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नया मेहमान आया है? और वो साधु कौन था? कोई और नहीं था, वो नारायण नारायण करते हुए नारायण जी आए थे। उनको भगवान कृष्ण ने भेजा क्योंकि भीम लापता हो गए थे और जितने पांडव थे, कुंती माता, सब चिंतित थे कि आखिर भीम कहाँ चले गए। भोजन करने को महलों में गए थे, उसके बाद से उनका आज तक कोई पता नहीं लगा। तो नारद जी जब उनके पास पहुंचे, पांडवों के पास, तो पांडवों ने अपनी बात बताई कि हमारे जो भाई हैं भीम, वो कई दिनों से लापता है। तो नारद जी ने कहा कि मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूं, आकाश, पृथ्वी, नागलोक, सब दिशाओं में भ्रमण करता हूं, तो मैं आपके जो भाई है भीम, उनका पता करके दूंगा। तो नागलोक में पहुंचे नारद जी और पूछा पहरेदार से, अखंड ज्योत है अपार माया, देव की परवल छाया, नागदेव एक पहरेदारी, उस साधु से अर्ज गुजारी, रात्रि समय तुम कहाँ कहते हो, योगी तुम कहाँ रहते हो, शहर में घुसना सख्त मना है, आशिक जी का यही कहना है, उनसे मिलना हो तो पधारो, वरना जो कहते हो पुकारो, साधु ने एक सूझ विचारी, सत्य है कहना पहरेदारी, एक बात तुम मुझको बताओ, साची कहना वचन सुनाओ, नागलोक में कोई प्राणी और बदन है और बलवानी, आया है या नहीं है आया, भेद नहीं पाया है, उसके चारे ओर है भाई, तरसते दर्शन खाई, भेद लगाने में आया हूँ, दूर बाट भी थक पाया हूँ, पहरेदारी मन में विचारी, साधु कोई सलीहारी, विष से मरा मेहमान हमारा, उसी वंश का है छलगारा, पहरेदार भर क्रोध में सुना था एक बार, बासठ से मिलना तुम्हें, चलो शहर को दे, वरना यहाँ से चलते वो मैं नहीं जानू, कौन बले यहाँ पर आया, कैसा मचाया शोर, बोलो शाम, बोलो शाम, बोलो शाम, शाम शाम, बोलो बोलो शाम, बोलो शाम,
बोलो श्याम श्याम श्याम। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। पासक पासक लोग पहरेदारी, सब इच्छा हो पूर्ण हमारी। आगे आगे पहरेदारी, पीछे साधु वीणाधारी। पासक ने आवत जो देखा, नारद जैसी झलक की रेखा। दूर से दौड़ प्रणाम किया है, नारद ने आशीष दिया है। आवो आवो नारद देवा, करो मेरे लायक सेवा। हम थारे चरणों के पुजारी, रात्रि समय को सुरत विचारी। क्या पूछेंगे मन की बतिया, नहीं कटती है रतिया। एक रोज यूं मन में भारी, बुला रहे थे कृष्ण मुरारी। पहुंच गया मैं उठ के सवारी, हस्तिनापुर में मिले मुरारी। पांडुपुत्र थे सोच में भारी, भाई था उनका तो बलधारी। कौरव ने कोई कपट किया था, भोजन माही जहर दिया था। पता नहीं उस बलवानी का, एक दुख वहाँ सब प्राणी का। भेद लगाने में आया हूँ, वो सुना है यह पाया हूँ। अहो भाग्य जो आप पधारे, भारत सिद्ध हुए अब सारे। पहले आओ अमृत पीवो, जग की भलाई खातिर जियो। सेवक अमृत और संग मेवा, लेकर आए पीवो देवा। अब एक बात अर्ज हमारी, जो करो तुम्हारी मर्जी। नारद जी कहने लगे अमृत प्याला पी, सबकी इच्छा पूर्ण होती देव प्राण क्या जी। हे बासक क्या बात है वेद बताओ तो, मैं तो अति प्रसन्न हूँ तुम चाहे कर लो। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो श्याम श्याम श्याम। और बासक जी महाराज के पास नारद जी जाते हैं, और नारद जी को देखते ही बासक जी पहचान लेते हैं कि ये नारद जी हैं। और नारद जी को पूछा कि नारद जी महाराज आप इतनी रात्रि में यहाँ पर कैसे आए? तो नारद जी ने कहा कि बात तो बहुत विशेष है। एक बार मैं घूमते घूमते पांडवों के पास पहुंच गया, वहां पर भगवान कृष्ण ने मुझे बुलाया, और उनका भाई भीम, जिसको उनके चचेरे भाइयों ने भोजन में जहर दे दिया, वो उस बारे में चिंतित है कि उनका भाई कहाँ गया। तो बासक जी ने कहा कि वो सब मैं आपको बता दूंगा, पर आपको एक वचन देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी पुत्री को माता भवानी ने श्राप दिया हुआ है कि तुझे मरा हुआ पति मिलेगा। और वही भीम मृत अवस्था में इस नागलोक में मिला है, और मेरी जो बेटी है उससे शादी करना चाहती है। आप मुझे वचन दो कि आप भीम को तैयार करोगे उससे शादी करने के लिए, क्योंकि वो मना कर रहा है। तो भीमसेन ने, नारद जी ने कहा कि ये बात तुम मुझ पे छोड़ दो, कल सुबह होते ही भीम शादी के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसी चाल चलूंगा मैं। तो क्या कहते हैं नारद जी? अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया। एक रोज श्री अम्बे भवानी, पार्वती जी कमला रानी। नागलोक में पधारी माता, हे मुनि देव मैं सत्य सुनाता। अहिलावती है बेटी तुम्हारी, मेरी ममता की जो दुलारी। शिव की पुजारन अंदर ध्यानी, नियम की चतुर्थ ज्ञानी। अनहोनी ने कदम बढ़ाए, शिव परवासी पुष्प चढ़ाए। शाप दे दिया अम्बे भवानी, परापति तुम्हें मिलेगा रानी। पांडु वंश का राज दुलारा, बन गया वो ही जीवन का सहारा। जीवित हो गया यहाँ पे आकर, पहला सोवे देखो जाकर। हमने उससे विनती गुजारी, जो करता है साबितकारी। तुम्हारी बेटी जब जागेगी, पति बिना जीवन त्यागेगी। उसने समझ लिया है सहारा, मुनि देव कहो बेचारा। अर्जी तुम्हारी। और नारद जी ने क्या कहा कि नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, अर्जी तुम्हारी सुन लई जाए जिला की मां।
कि भीम को मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा उसे नहीं होगा इनकार, अहिलावती से जाकर कह दो करे वो 16 सिंगार। तो बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। जब अगले दिन सुबह हुई तो भीमसेन नींद से जागे और क्या हुआ, अखंडित ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया, और हो गई सूरज चमका, हीरा बादल चमचम दमका, भीम उठा और नींद है त्यागी, बलवानी और है बड़भागी, घोर नियम के कारण गीता शिव के चरणामृत को लीना, नारद जी भी सन्मुख आए, मधुर वीणा झनकार बजाए, भीम देख कर राजी हो गए, जो मन में सारा खो गए, हाथ जोड़ प्रणाम करी है, तेरे ऊंची आह भरी है, और नारद जी ने भीमसेन से कहा मत घबराओ कुंती लाला, तुमको खोजत पड़ गए छाला, देख लिया है मैंने जगता, नहीं कुंती का ये प्यारा, तुमरे भाई चिंता करते, सुन अफवाह मन में डरते, लेकिन चिंता सारी त्यागो, दूध की नींद से जल्दी जागो, अम्बे भवानी के वचन उगाओ, नागलोक में खुशी जगाओ, वरना शाप तुम्ही पर आवे, फिर बचना मुश्किल हो जावे, जो कहोगे वो ही होगा। सुरत बताओ हमरे जोगा, और नारद जी ने क्या स्वांग रचा, नारद जी ने भीम से कहा कि भीमसेन तुम्हें अहिलावती से शादी करनी होगी, क्योंकि माता ने श्राप दिया है कि तुम्हें मरा हुआ पति मिलेगा, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे ना उस श्राप का भार तुम पर आ जाएगा। अब देख लो, अगर तुम पर नहीं लाना है तो शादी कर लो, और नहीं तो देखो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब भीम ने कहा कि अगर श्राप मेरे पे आता है तो मैं शादी करूंगा, पर एक बात है कि मैं मेरे भाइयों से माता से पूछे बगैर कैसे काम करूं। तो नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, उनको समझाना जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना वैसे उनको समझा दो। तो भीमसेन कहने लगे माता की आज्ञा बिना कैसे करूं मंजूर, तुम्हारी आज्ञा सिर धारे है करो मेरा भय दूर, भाई जी कहीं रोक कर कह दे खारी बात, इसका उत्तर तुम ही दे दो तुम ही हमारे नाथ। तो बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया, नारद जी ने बात बताई, वेद नीति सारी बताई, तुम्हारी माता और भाई को वेद दो तुम्हारी बाई को, उनकी बात मेरे पर छोड़ो, तुम तो वर के वस्त्र ओढ़ो, जो कुछ कहना मुझसे कहेंगे, हम सब अपने निज पे सहेंगे, तुम्हारा कोई कसूर न गावे, सब कुछ भेदी हमको बतावे, मैं जाकर सब हाल कहूँगा, राह तलक मैं यहीं रहूंगा, फिर तुम नित्य लोक में आना, अहिलावती को संग में लाना, बाग में फूल खिले भरपूर, पंचवटी से थोड़ी दूर, वहाँ शिवालय अति सुहाना, वहाँ पे रहना तुम बलवाना, अहिलावती वहाँ पूजा करेगी, शिव के कलश में जल भी भरेगी, जब इच्छा हो घर को जाना। माता भाई के दर्शन पाना। और भीमसेन जी को जब इतनी बात कही तो भीमसेन जी खुश हो गए कि हाँ मैं मुझे अगर आप ये सारी बात खुद पे ले लोगे। नारद जी ने कहा कि मैं आपके माता और भाइयों को बता दूंगा कि ये जिम्मेदारी मेरी है, शादी मैंने करवाई है, आपका कोई कसूर नहीं है। तो भीमसेन जी कहने लगे आज्ञा सब मंजूर है, सुनो देव पिता, वर के वस्त्र और सहरा जल्द
डगमगाओ तारा, अर्धांगिनी अहिलावती मुझको है मंजूर, तुम्हारी आज्ञा जो था छाई खुशी भरपूर। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम 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 बोलो बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। अखंड ज्योत है अपार माया, श्याम देव की परबल छाया, नागलोक में खुशियां छाई। घर घर माही बजे बधाई। और नागलोक में खुशियां क्यों छाई है? हाँ चाचा जी, नागलोक में खुशियां क्यों छाई है? सारे खुश क्यों हुए? हाँ ये बात, नागलोक में खुशियां छाई, घर घर माही बजे बधाई। सखियां सारी बाग में आई, अहिलावती को संग में लाई, श्रृंगार पेटियां सजी हुई है, बाग बीच सब रखी हुई। नारद भी महल में आए, वासक जी के अति मन भाए, भांति भांति की बनी मिठाई, कंचन थाल में धरी सजाए। नारद भी भोजन खोए, वासक हाथ से मक्खन लाए, सेवक खड़े करे मनवारी, नाग कन्या दुल्हन की तैयारी। सखियां अकेला से बतलावे, हाथ में मेहंदी मोहनी रचावे, माथे बिंदी मांग भरी है, प्रकृति हो गई हरी हरी है। बाल बाल में मोती पोए, हार अनोखा तन पर सोहे, शिकार सजाया सुंदर भारी। कर रहे नारद मन तैयारी। भीम और अहिलावती, माइक चुप करो, थोड़ा सा करो, थोड़ा सा। भीम और अहिलावती का विवाह होता है और सखियां मंगल गान करती है, मंगल गीत गाती है। भीम बलि तो अहिलावती के संग में प्यार रचावे राज, भीम बलि तो अहिलावती के संग में ब्याह रचावे राज। नागलोक में खुशियां छाई, सब कोई मंगल गावे राज। नागलोक में खुशियां छाई, सब कोई मंगल गावे राज। अहिलावती की सारी सखियां दुल्हन इसे बनावे राज। अहिलावती की सारी सखियां दुल्हन से बनावे राज। बाल बाल में मोती पोवे, हार सिंगार सजावे राज। बाल बाल में मोती बोवे, हार श्रृंगार सजावे राज। नाग नागिनी नागलोक में खुश हो करके राते राज। नाग नागिनी नागलोक में खुश होकर के नाचे राज। नारद जी तो मंत्र उचारे, देव पुष्प बरसावे राज। नारद जी तो मंत्र उचारे, देव पुष्प बरसावे राज। और अपने पास भी पुष्प पड़े हैं, बरसादो बाबा पे थोड़ा सा। नागलोक जी मंत्र, क्यों नारद जी से प्रथा शुरू हुई कि जितनी भी शादियां होंगी ना वो ब्राह्मण करवाएंगे। तो नारद जी कौन है? देव ऋषि। देव ऋषि, उसके बाद ब्राह्मण देवता जी को मंजूरी मिल गई कि जितने भी पावन कार्य होंगे वो आपके हाथ से होंगे। यह अधिकार दे दिया। नारद जी तो मंत्र उचारे, देव पुष्प बरसावे राज। नारद जी तो मंत्र उचारे, देव पुष्प बरसावे राज। अग्नि की साक्षी में पावन गठबंधन बंध जावे राज। अग्नि की साक्षी में पावन गठबंधन बंध जावे राज। रानी के संग पासक राजा कन्यादान करावे राज। रानी के संग भाषक राजा कन्यादान करावे राज। आशीष देवे नव दंपति को अमृत खूब पिलावे राज। आशीष देवे नव दंपति को अमृत खूब पिलावे राज। और नागलोक में बाहर छा गई, क्योंकि अहिलावती नाग
नागलोक की राजकुमारी थी, वो सबको प्रिय थी और पूरा नागलोक चाहता था कि उनकी जो राजकुमारी वो खुश रहे, क्योंकि उसकी खुशी में ही पूरे नागलोक की खुशी थी।